नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल जहां आपको हर वो खबर मिलती है आपकी कमोडिटी से जुड़ी हुई। इस वक्त आप देख रहे हैं कमोडिटी बुलेटिन। बात करेंगे आज कमोडिटी के बारे में और जानेंगे चावल के बारे में कि चावल के एक्सपोर्टर्स का क्या कहना है और चावल के ऊपर जो खबर निकल के आ रही है। जैसा हमने देखा है देश में बढ़ते कोरोना के कहर और लॉकडाउन ने जहां किसानों की कमर तोड़ रखी है, वहीं पर हमने इस बीच मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 जुलाई सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और किसानों के हित में सोचते हुए मध्य प्रदेश के उत्पादित बासमती चावल के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए अनुरोध किया है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई थी। आपको बता दें साल 2020 में इस बार बासमती चावल 38 लाख टन से अधिक निर्यात हुआ। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या है जीआई टैग। जीआई टैग उन उत्पादों का उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिसमें एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इनमें गुण या प्रतिष्ठा होती है जो मूल्य के कारण होती है। ऐसा टैग गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जिसे इसके मूल्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे पहले 19 जून को मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहाँ जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 19 जून को बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को राज्य में उत्पादित बासमती चावल को जीआई टैग की सूची से बाहर कर दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। कृषि मंत्री पटेल ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कारण बासमती के चावल का बड़ा उत्पादक राज्य जीआई टैग के मामले में पिछड़ गया है। हमारा राज्य पारंपरिक तरीके से बासमती के चावल का उत्पादन करता है। यहाँ अच्छी किस्म का बासमती चावल उत्पादित होता है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के बासमती को जीआई टैग में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स का इस पर क्या कहना है जीआई टैग को लेकर और कैसे चावल का निर्यात होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपोर्टर राजीव गुप्ता जो आपको बताएंगे कि कैसा यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं जीआई टैग के रवि गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में कि जीआई टैग किस हिसाब से मदद करता है और कैसे ही एक्सपोर्टर्स इसमें कार्य कर पाते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रवि जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा जीआई टैग लगाने का एक्सपोर्टर्स को कितना फायदा मिल पाता है? देखिए, जीआई टैग लगने से एक्सपोर्टर को ही नहीं, साथ के साथ किसानों को और उनसे जुड़े हुए सभी तरह के जो औद्योगिक इकाइयां हैं सबको फायदा मिलेगा जी। इससे जितना भी जीआई टैग मिलने से हमारे जो भी दुरुपयोग होते हैं जी। जो भी उससे जुड़े उत्पाद और उसके नाम का दुरुपयोग कर अपने सामान्य मार्केटिंग जो है वो नहीं कर सकते जी। और दूसरी बात यह है कि इससे हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको उच्च दाम मिलेगा जी। इसकी डिमांड बढ़ेगी चावल की और से अपना बासमती राइस की जो है डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, देश में ही नहीं विदेश में भी। जी, यानी इससे जीआई टैग लगाने से एक्सपोर्ट अच्छा खासा होगा और डिमांड भी काफ़ी राइस की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इसके साथ ही सब्सिडी देने पर किसान में राइस मिलर्स कितना बच सकते हैं इस पे, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ेगी तो सब्सिडी जो देना होगा उससे कितना बच पाएंगे फिर किसान और एक्सपोर्टर्स? जी, अपना दोबारा दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया आपका कुछ। जी, मेरा सवाल ये है कि कितनी सब्सिडी देने पर ही किसान व राइस मिलर्स बच पाएंगे? देखिए, सब्सिडी देना कोई मैं नहीं समझता कोई एक अच्छा डिसीजन है। सब्सिडी को सब्सिडी के बगैर भी चावल बिक रहा है और अच्छा खासा बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है जी। अच्छी खासी डिमांड आ रही है बाहर से। जो हमारे गवर्नमेंट को जरूरत है जिस जगह काम करने की वो है पेस्टिसाइड, जो इसमें चावल में धान में यूज किया जाता है किसानों द्वारा,
उसकी मान्यता और उसके जो मानक हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ कदम अगर उठाए सरकार तो मैं सराहना करूंगा उसके लिए। जी। इसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा, जिस हिसाब से आपने बताया कि किसानों को भी अच्छा मूल्य मिलेगा, उसके साथ ही एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होगा और बाहर की कंट्रीज़ में भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब ये माने कि कहीं ना कहीं ये किसानों के हित के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सराहनीय कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। और बासमती को जीआई टैग दिलाने से मध्य प्रदेश को ही नहीं, उसके आसपास पड़ोसी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी इसका बहुत फायदा मिलेगा और उनके किसान जो हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जी, यानी किसानों को भी इससे बहुत अच्छा लाभ मिलने की आशंका जताई जा रही है। और इसके साथ ही रवि जी, इसके मुताबिक ये माने कि जैसे एक्सपोर्टर, आप एक खुद एक्सपोर्टर है, तो जिस हिसाब से आपको भी मुनाफा मिलेगा, किसानों को भी मुनाफा मिलेगा, तो 2024 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी इतना रिसेशन आ चुका है, तो इसके बावजूद 2022 और 2024 तक किसानों की आय दुगनी होगी। बिल्कुल, इनसे ये छोटे छोटे जो कदम है इनसे बिल्कुल मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इसका हमारे जीआई टैग लगने से सीधा सीधा जो कंपटीशन है हमारा बासमती का, वो पाकिस्तान के साथ है। इस पाकिस्तान जो है हमारा कंपटीटर है बासमती राइस को लेकर के। तो अगर जीआई टैग अपने हमारे बासमती चावल को मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ के चावल की डिमांड कम और हमारे चावल की डिमांड जो है ज्यादा बढ़ जाएगी विदेशों में। बिल्कुल, उससे डिमांड बढ़ने से जो है प्राइस मूल्य उसका अच्छा मिलेगा अपने को। जी। हमारे जो बासमती चावल है उसका डिमांड बढ़ने के साथ साथ रेट अच्छा मिलेगा, जिससे किसानों को भी रेट अच्छा मिलेगा। जी, ये रवि जी, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश के सीएम गए हैं, जीआई टैग को लगाने की गुंजाइश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जीआई टैग को लगना चाहिए, तो उसके हिसाब से बाकी जो राज्य हैं, बाकी राज्यों में जैसे हम हरियाणा की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हरियाणा में होता है चावल का, तो एक्सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा की सरकार से भी क्या कोई आपकी अपील है, या आप भी चाहते हैं कि हरियाणा में भी जीआई टैग की बासमती चावल हो? जी, हम भी हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि जीआई टैग जो है हरियाणा में भी बासमती को लेकर लगाया जाए, और इसके लिए जो भी कदम उठा सकती है सरकार उठाने चाहिए उसको लेकर के। इससे फायदा ही है, नुकसान नहीं है, और अगर ये काम होता है तो सबके लिए फायदे में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ा। जैसा आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जीआई टैग अगर लगता है तो किसानों को नहीं, एक्सपोर्टर्स को नहीं, बल्कि उसके आसपास के एरिया, उसके आसपास के राज्य को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा अगर बासमती का जीआई टैग लग जाता है तो, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकलती हुई नजर आएगी। और जैसा कि पेस्टिसाइड को लेकर बात की जा रही है, तो पेस्टिसाइड को लेकर लगातार मार्केट टाइम्स टीवी इसको जागरूक रख चलाया था हमने। पिछले साल भी 2019 में पूरे ही हरियाणा में और पंजाब में हमने एक जागरूकता रथ चलाई थी, जिसको लेकर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। वहाँ पे पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग किया जा रहा है, और पेस्टिसाइड को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं कि पेस्टिसाइड कितना नुकसानदेह है उनके शरीर के लिए, उनके चावलों के लिए, क्योंकि वो चावल जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। अभी के लिए कमोडिटी बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।